एक तो राजीव के बैग में 5 लाख किसने डाला इसका पता नहीं, दूसरा राजीव की बेटी वनमाला के नाम का किसी ने गोल्ड पेंडेंट बनाया, वो किसने पता है इसका भी पता नहीं। ये केस तो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आज अगर आपके एसीपी सर जिंदा होते तो वो तो अब तक केस सॉल्व कर चुके होते, नहीं? तो हार गया एसीपी। एसीपी सर ने हमें इतने अच्छे से ट्रेन किया है कि हम कोई भी डिफिकल्ट केस को क्रैक कर सकते हैं। तो केस तो आपके सामने है मैडम, कर दीजिए अपने एसीपी सर का नाम रोशन। पांडे जी, वो अपना 207 वाला कंडक्टर है ना, रंजीत, वो अपनी बारात डबल डेकर बस में लेकर जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो सहरा बांध के बस में टिकट काटने लग जाए। घाट कोपर, चला घाट कोपर। राजीव भाई, आपका स्टॉप आ गया। चलो, राजीव भाई की गुड नाइट इतनी हो गई। राजीव भाई, राजीव भाई आपका स्टॉप आ गया। राजीव भाई, राजीव भाई, क्या हुआ, कुछ पता चला? गोली मारी या चाकू लगा? ना गोली मारी है ना चाकू मारा है। अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा लाल हो गया। कैसे? जहर। जहर? पूर्वी, हमने तो लाशों को नीला पड़ते हुए देखा है, मगर ये ऐसे लाल कैसे हो गया जहर से? अब कौन सा जहर किस बॉडी के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो तो बॉडी टू बॉडी पे भी डिपेंड करता है। अरे यार, हाथ इतना कड़क हो गया, खुल ही नहीं रहा है। रिगर मोर्टिस इतनी जल्दी? बॉडी को रिगर मोर्टिस होने के लिए कम से कम 2 या 3 घंटे लगते हैं, और हाथ, पैर और उंगली को अकड़ने के लिए 4 या 5 घंटे। 4 घंटे? नहीं मैडम, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि राजीव भाई जहाँ से चढ़े हैं, मतलब चढ़े थे, वहाँ से इनको घाट के ऊपर पहुँचने में पौना घंटा लगता है, और स्टार्टिंग में 10-15 मिनट ये बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। ऐसा कौन सा जहर है जिसे लेने से आधे घंटे में बॉडी का रिगर मोर्टिस हो गया? बॉडी इतनी कड़क हो गई? अच्छा, जब ये बस में चढ़े थे तो कुछ अजीब था, इनकी तबीयत खराब थी, चक्कर वगैरह कुछ आ रहा था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, वो बिल्कुल ठीक थे, अच्छे से बात कर रहे थे। अरे आइए आइए राजीव भाई, मुझे तो लगा था आएंगे ही नहीं आज। ऐसे कैसे नहीं आऊंगा? आज तक तुम्हारी बस मिस की है क्या मैंने? चलिए। ठीक हो? अरे वाह। अरे स्टेला, कैसी हो? ठीक हूँ मैं। अच्छा, वो आदमी कौन था जो इनके पास बैठा था? पता नहीं, वो 3-4 महीने से तो हमारी बस में आता था, लेकिन उसके कई महीने तक वो आया नहीं, लेकिन कल वो दोबारा चढ़ा था। अच्छा, वो उतरा कहाँ था? पता नहीं सर, कुछ याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा का क्या मतलब है? तुम कंडक्टर हो, तुम्हारे बस से पैसेंजर कहाँ उतर रहा है तुम्हें पता नहीं है? सर, सुबह से सैकड़ों पैसेंजर से पाला पड़ता है, किसी के पास छुट्टा नहीं होता तो कोई दारू पीकर चढ़ जाता है, सुबह से लेकर शाम तक दिमाग का दही हो जाता है सर। अब इतने में हम किसको कैसे याद रखेंगे? अच्छा अच्छा, ठीक है। इसी आदमी ने मारा होगा राजीव को। पहले यहाँ बस में सबके सामने जहर दे दिया और फिर चुपके से उतर गया। बैग चेक करते हैं। सारा कैश, कम से कम 5 लाख रुपए होंगे। बैग में पैसे हैं, हाथ में ये मैगजीन। तुमने बताया था ना कि इन्होंने मरने से पहले वो मैंगो फिश पिया था, वो बॉटल कहाँ है? नहीं पता नहीं, लेकिन जब मैं राजीव भाई को जगाने के लिए आया था तब बोतल यहीं थी। अच्छा ठीक है, जाओ तुम नीचे खड़े हो जाओ। ठीक है सर। पंकज, उस मैंगो फिश की बोतल को ढूंढते हैं।
वो बॉटल। अरे हाँ, और रुकिए, ओ भाई साहब। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब रुकिए। तुमने थप्पड़ क्यों मारा इसे? तुम चिल्ला रही थी ना इसको रोकने के लिए, मैंने रोक दिया। भाई साहब, आप ठीक हो? हाँ ये मैंगो फिश क्यों पिया तुमने? अरे ये तुमने राजीव के सीट से उठाया क्या? जी हाँ, क्यों? वो मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ और मैं ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता, इसलिए जूस पी लिया। अरे राजीव जी की मौत जहर से हुई है और इस मैंगो फिश में जहर था। क्या? अरे संभाल के। कांस्टेबल जल्दी इधर आओ। इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए, जल्दी जल्दी। और तुम कौन हो? इसे चांटा मार दिया क्यों? आई एम स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग इंस्पेक्टर भूमि और ये सब इंस्पेक्टर कृतिका। हमें यहाँ सीआईडी की हेल्प करने के लिए भेजा गया है, योर बैकअप टीम। और यहाँ की सिचुएशन देख के लग रहा है तुम्हें हमारी काफी जरूरत पड़ने वाली है। दया सर, अभिजीत सर का फोन अवेलेबल नहीं है। अब ये केस हमें ही देखना होगा। आई नो तुम दोनों को ये केस काफी चैलेंजिंग लग रहा है, बट डोंट वरी, मैंने ऐसी बहुत से केसेस हैंडल किए। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी का लाल रंग और टाइटनेस देख के मैं समझ गई थी कि राजीव की मौत फाइनाइट की कंपाउंड से हुई है। भूमि मैम इज ऑलवेज राइट। ये ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़िए, इसमें लिखा है कि राजीव की मौत फाइनाइट के एक कंपाउंड साइनोटेक्स 7 से हुई है। ये जहर इतना खतरनाक है कि इसका 0.005 मिलीग्राम भी एक हाथी तक को जमीन पर गिरा दे। तो फिर उस ड्राइवर की मौत क्यों नहीं हुई? उसने भी तो राजीव के जैसे मैंगो फिश पिया था, वो तो उसे बेहोश हुआ। वो तो जहर का नाम सुन के ही बेहोश हो गया था। जहर से नहीं, तुमने जो उसे चांटा मारा था ना, उस वजह से वो हॉस्पिटल पहुंचा है। तो अगली बार जो भी कदम उठाना सोच समझ के उठाना। सोचते रहना सीआईडी का स्टाइल है, मैं डायरेक्ट एक्शन लेती हूँ। मैम, मुझे लगता है हमको जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए। असली खूनी अभी भी बाहर घूम रहा है। अरे यू आर वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू। अगर उस मैंगो फिश में जहर नहीं था तो राजीव की बॉडी में वो फाइनाइट गया कैसे? जहर 100% राजीव के मुंह के जरिए ही अंदर गया है। मैम, ये बात कंफर्म है कि राजीव को जहर बस में ही दिया गया है, क्योंकि वो जहर इतना खतरनाक है कि कोई भी ले तो 30 सेकंड में उसकी मौत हो जाए। करेक्ट, राजीव की मौत उस बस के अंदर ही हुई है और जो आदमी राजीव के साथ बैठा था शायद उसी ने कुछ किया हो। अगर उसने कुछ किया तो वो पैसों से भरा बैग वहां क्यों छोड़ दिया उससे? जरूरी नहीं है कि खून पैसों के लिए ही किया गया हो। मैडम, इसके रेडी है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, ये खून पैसों के लिए नहीं हुआ है। फिर राजीव को आखिर मारा क्यों? मैम, हम सीआईडी से हैं। मैं जानती हूँ ये मौका सवाल पूछने का नहीं है, लेकिन इन सब फॉर्मेलिटीज के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमें आपसे कुछ अर्जेंट सवाल करना है। एक मिनट। हाँ भूमि, उनके घर में अभी डेथ हुई है, थोड़ी सिंपैथी दिखा सकती हो तुम? इन्हीं सब इमोशनल ड्रामा में टाइम वेस्ट करते हो तुम लोग, इसलिए शायद अपने एसीपी सर को बचा नहीं पाए। हार गया एसीपी। एसीपी सर?
नहीं। इन्हें पहचानते हैं आप? नहीं, आपके हस्बैंड की किसी के साथ कोई दुश्मनी? कुछ नहीं था। सीधे साधे दुकानदार थे वो। सुबह टाइम पे दुकान खोलना और रात को वक्त से घर आ जाना, बस यही रूटीन था उनका। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना कभी कोई लालच रखी। फिर भी ऐसे भले इंसान के साथ। मैम, आप प्लीज अपने आप को संभालिए। हाँ, तुम्हारे पापा के बैग से जो 5 लाख कैश मिले, बता सकती हो वो कहाँ से आए, कैसे आए? नहीं, मतलब दुकान की डेली की कमाई ज्यादा से ज्यादा कभी 20,000 तक ही होती है, और आजकल तो ज्यादातर ऑनलाइन ही होता है। पापा के पास इतना कैश कहाँ से आए पता नहीं। ठीक है, थैंक यू। दिन दहाड़े चोरी करता है। जी आप कौन? हम सीआईडी से हैं। कैसे सीआईडी वाले हो आप लोग? किसी को चोरी करनी होगी तो ऐसे करेगा, सामने से शटर खोल के। वैसे डेली मैं और सेठ जी साथ ही दुकान खोलते हैं, पर आज शायद वो लेट हो गए आने में। अब वो नहीं आएंगे, किसी ने उनका खून कर दिया। क्या खून हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? हे भगवान, सेठ जी तो मुझे अपने परिवार की तरह समझते थे। देखो, सेठ जी को क्या हुआ? प्लीज शांत कृतिका, कृतिका, खूनी अक्सर मगरमच्छ के आंसू रोते हैं। बोलो ना सर, किसने मारा मेरे सेठ जी को? वो ही पता करने आए हैं। बहुत मस्त आदमी थे सर। कल या पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे सेठ जी के साथ कुछ अजीब हुआ था? हेलो हेलो, अजीब है। हेलो हेलो, क्या हुआ सेठ जी, सब ठीक है ना? यार, जब बात नहीं करनी तो फोन क्यों करते हैं? परेशान करके रख दिया। तू एक काम कर, मेरा बैग जमा दे, मैं निकलता हूँ। जी सेठ जी। फोन के चक्कर में फिर बस छूट जाएगी मेरी। दुकान ढंग से बढ़ाना। जी सेठ जी। वो ब्लैंक कॉल्स उन्हें पहले भी आते थे? मैम मेरे सामने तो आज तक नहीं आए। उनके पास हमें एक मैंगो फिश की बोतल मिली थी, तो वो अपने साथ रोज लेके जाते थे। हाँ, बस में पीते थे इसलिए ले आते थे। और वो 5 लाख रुपए जो उनके बैग में मिले थे, उसके बारे में कुछ पता है? कौन से 5 लाख? जब मैंने उनका बैग देखा था तो उसमें कुछ रुपए नहीं थे। उन्होंने गले से 1-2 हजार रुपए निकाल के अपनी जेब में डाले थे, क्योंकि उनका पर्स चोरी हो चुका था। और वो पर्स कब चोरी हुआ था? कल। वॉलेट चोरी हुआ, ब्लैंक कॉल्स आए, फिर खून हो गया। सब कुछ एक दिन में कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। देखो, अगर पैसे दुकान से नहीं लेके गया है तो बस स्टॉप से पहले कहीं रुककर उसने पैसे उठाए होंगे। जी बिल्कुल नहीं, उनका स्केड्यूल फिक्स था। 10 मिनट लगते थे उनको पैदल बस स्टॉप पहुंचने में। एकदम राइट टाइम पर दुकान से निकलते थे वो कल ब्लैंक कॉल के चक्कर में लेट हो गए थे। अरे तो फिर वो बस कैसे पकड़ी उन्होंने? ये सुखी है ना, उसने बाइक से ड्रॉप कर दिया था सेठ जी को। सुखी कौन? ये इस दुकान का मैनेजर। चलो, इस सुखी का सुख दुख जानते हैं। नहीं सर, अभी मत जाइए। अगर आप अभी गए तो उसकी नौकरी चली जाएगी। क्यों? अब वो उस दुकान के मालिक किशन जी का सेठ जी के साथ झगड़ा हो रखा है। उनको पता चलेगा कि सुखी ने उनकी मदद करी है तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। थैंक यू। इस पेंडेंट की ऑर्डर की डिटेल्स क्या है? सॉरी सर। अरे भाड़ में क्या तुम्हारा सॉरी? कस्टमर की ऑर्डर की डिटेल्स नहीं तुम्हारे पास। ऐसे काम करोगे यहाँ पे? अब एक दूसरे की शक्ल में देखो, जल्दी अपना मुंह खोलो, वरना गोली मार दूंगा तुम दोनों को। अच्छा, गोली मारेगा? ले, लगा निशाना।
सीआईडी। नहीं मैम, मैं कहाँ है बंदूक वो तो स्टाफ थोड़ा काम नहीं करता तो उनका कान खींच के रखना पड़ता है। आप लोग क्या लेंगे? ठंडा गरम चाय कॉफी? ठंडा पर कॉफी। यू मीन कोल्ड कॉफी? मैम आप? खूनी। आप लोग सब लोग लाइन में खड़े हो जाइए, आपसे कुछ सवाल करने हैं। आइए आप लोग। चलिए लाइन में आ जाइए। खड़े हो जाइए, चलिए। एक मिनट, क्या हो रहा है सब? कौन है आप लोग? क्या हो रहा है सब? आप कौन? मैम ये इस दुकान के मालिक हैं। अच्छी बात है, आप भी लाइन में खड़े हो जाइए। आइए आइए सब लोग, चलिए। ये कौन है? ये उनके बेटे। चलिए अभी बाहर आइए, जल्दी आइए सब लोग लाइन में, फटाफट। बहुत ही भले आदमी थे राजीव भाई साहब। आज के डेट में इतना अच्छा पड़ोसी दुकानदार मिलना बहुत मुश्किल है। एक्टिंग क्यों कर रहे हो आप? कोई अवार्ड नहीं देने वाला है। हमें पता है 5 महीने पहले आपका और राजीव भाई साहब का आपस में झगड़ा हुआ था, बात हाथापाई पर उतर आई थी। निकल यहाँ से। तूने मुझे थप्पड़ मारा, अच्छा नहीं किया। अरे इस बाजार में मेरी इज्जत कोई नहीं है क्या? और मेरी नहीं है क्या? मेरी इज्जत नहीं है जो मुंह उठा के चला है मेरी दुकान खरीदने? अरे तू सोने का व्यापारी है और मैं साड़ी की दुकान चलाता तो क्या फर्क पड़ता है? अरे भली साड़ी की दुकान चलाता हूँ लेकिन इज्जत तो मेरी भी है बाजार में। अरे क्या करेगा अपनी इस दुकान का? क्या करेगा? हाँ? बेटा तो तेरा कोई है नहीं, किसके लिए छोड़ के आएगा दुकान? विरासत संभालने के लिए बेटों की जरूरत नहीं होती, बेटियां भी विरासत संभालती है। अपनी बेटी वनमाला के नाम कर जाऊंगा दुकान, वो संभालेगी, देखना तू। हाँ ठीक है, जो करना कर अपनी इस दुकान का। अरे मैं तो तेरी इस दुकान का तुझे अच्छी कीमत दे रहा था, लेकिन अगर तुझे अपने पूरे खानदान के साथ पूरी जिंदगी इस दुकान में बैठकर वो सारी ब्लाउज घाघरा चोली बेचना है ना, तो फिर मेरा वो क्या है? निकल। हाँ ठीक है, जाता हूँ। क्या कर तुम लोग? बेटी के नाम कर जाऊंगा पर किसी को नहीं दूंगा। मेरी वनमाला संभालेगी मेरी साड़ी की दुकान। आपके पास तो पूरी वजह है एक मर्डर करने की। अरे कैसी बात कर रहे हैं मैडम? 25 साल पहले हम दोनों ने एक साथ अपनी दुकानों का मुहूर्त किया था, तब से हमारी दोस्ती थी। अरे मानता हूं मैं छोटा झगड़ा हो गया था हम लोगों का आपस में, इसके लिए मैं राजीव भाई साहब का खून तो नहीं कर दूंगा ना। खूनी का तो हम पता लगा ही लेंगे। कल रात राजीव जी को तुमने ही बस स्टॉप तक लिफ्ट दी थी ना? हाँ? अरे मुझसे पूछ के रोटी खाता है क्या? बोलता क्यों नहीं जो पूछ रही है? कल रात जब मैं अपने घर के लिए निकला तो राजीव भाई मुझे किसी जल्दबाजी में लगे। मैंने पूछा तो कहते कि बस के लिए लेट हो रहे हैं, तो मैंने उनको सिर्फ बस तक ड्रॉप किया। राजीव जी मिले थे किसी से रास्ते में? उन्होंने किसी से कैश लिया था? नहीं सर, बाइक से बस तक जाने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। इनफैक्ट मैंने उनको बस में चढ़ते हुए भी देखा, तो मेरे सामने तो किसी से नहीं मिले। अब अपनी दुकान बेच दी क्या राजीव भाई ने? किस कैश की बात कर रहे हैं सर आप? क्या उन्होंने बयाने ले रहे क्या किसी से? कल रात आप कहाँ थे 11 बजे? मैं अपनी बिल्डिंग के सामने वाले पार्क में था। रोज जाता हूँ मैं वहाँ पे नाइट वॉक के लिए। पापा आप झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे कहाँ झूठ बोल रहा हूँ मैं? अब गया नहीं था कल रात में अब पार्क में नाइट वॉक के लिए। हाँ पापा, आप कल रात वॉक करने के लिए गए थे, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन आप हर रोज जाते हो वॉक करने के लिए? हर रोज जाते हो? नहीं ना, मतलब झूठ बोला आपने। महीने में बस 2-4 दिन जाते हैं वॉक करने के लिए। मैं तो कहता हूँ कि आपने मेरे साथ ना जिम पे चलो हर रोज, लेकिन नहीं जाते ही नहीं। जितना पूछ रहे हैं ना उतना ही जवाब दे। ज्यादा ओवर स्मार्ट बन के बीपी मत बढ़ा मेरा। हाँ, ये कल रात वॉक करने के लिए गए थे, सच बोल रहे हैं। और तुम मयूर, तुम कहाँ थे उस वक्त? अरे क्या मेमने की तरह मैं कर रहा है? कहाँ था कल रात 11 बजे तू? वो मैं कल रात मूवी देखने के लिए गया था। ये देखिए, ये मेरे पास में टिकट्स भी है। 2 टिकट है, दूसरा कौन था तुम्हारे साथ? वो अरे तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? सीआईडी को बता दो ना सच। अरे इधर आओ, क्या कर रही हो तुम? किसी के भी गले लग जाती हो? अरे पर वो रो रहा है। अरे ऐसी की तहसील में क्या? पीछे खड़ी रहो। दूसरा कौन था तुम्हारे साथ? हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है, कभी जिम कभी फिल्म देखने के लिए।
धंधे पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं है इसका। अरे ऐसे में तो मेरे बाद पूरा धंधा ही चौपट हो जाएगा मेरा। पापा ऐसी बात नहीं है, मैं एटलीस्ट कोशिश तो कर रहा हूँ ना। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। देख इस सुखी को, देख अकेले पूरी दुकान संभालता है, कितनी मेहनत करता है वो। क्या संभाल लेता है? हाँ, ये अभी आप कहने से पहले स्टाफ से पूछ रहा था कि वो पेंडेंट किसने बनवाया है। कस्टमर्स का तो कुछ पता है नहीं इसे, बड़ी बड़ी बातें बस बड़ा पाव खाती, इतना ही है इसका तो। कौन सा पेंडेंट? रुकिए, ये वाला पेंडेंट। अरे इसमें तो वनमाला लिखा हुआ है। वनमाला? राजीव की बेटी? भाई उर्वी, वो सचिन सर और रवनी का कुछ पता चला क्या? सचिन सर अभी भी हॉस्पिटल में है, अवनी डिस्चार्ज हो चुकी है, जो थोड़ा वक्त लगेगा रिकवर होने में। अच्छा, ये राजीव के केस की क्या प्रोग्रेस है? अरे कुछ पता नहीं चला यार। एक तो राजीव के बैग में 5 लाख किसने डाला इसका पता नहीं है। दूसरा, राजीव की बेटी वनमाला के नाम का किसी ने गोल्ड पेंडेंट बनाया, वो किसने पता है इसका भी पता नहीं। और वो जहर राजीव के बॉडी में कैसे गया उसका भी तो पता नहीं चल रहा। और ना ही उस आदमी का जो उस दिन राजीव के पास आके बैठा था। मैंने वो स्केच हमारे सारे डेटाबेसेस में रन करके देखा, बट मैम कुछ मिला नहीं। ये केस तो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आज अगर आपके एसीपी सर जिंदा होते तो वो तो अब तक केस सॉल्व कर चुके होते, नहीं? एसीपी सर ने हमें इतने अच्छे से ट्रेन किया है कि हम कोई भी डिफिकल्ट केस को क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, तो केस तो आपके सामने है मैडम, कर दीजिए अपने एसीपी सर का नाम रोशन। केस सॉल्व हो जाएगा, हमें बस उनका एक धागा चाहिए जिसे खींचने पर उजड़े हुए स्वेटर की तरह पूरा केस खुलकर सामने आ जाएगा। मिल गया धागा। वो जो 5 लाख कैश थे वो फ्रेश बंडल से इशू हुए थे, उसका सीरियल नंबर ट्रेस हो गया। वाह, फिर तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि किसने कब कहाँ कैश विड्रॉ किया है। मैम, केस सॉल्व्ड। दरवाजा तोड़ना होगा। मैं? अरे मैं कैसे? अरे यार, दया सर की कमी महसूस हो रही है, वो ही मेरी मदद करेंगे। जय दया सर! पंकज, अरे अब उठिए। मैं सर सॉरी। क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? हम सीआईडी से। सीआईडी? आप राजीव जी को जानते हैं? हाँ, वो साड़ी की दुकान वाले ना? हाँ, वो उनका किसी ने खून कर दिया। क्या? ऐसा कैसे? मतलब कल मेरे जाने के बाद वो? क्या 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 क्या? कल रात मेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ? याददाश्त चली गई? याद दिलाऊं? राजीव को बस में आपने जहर दिया और आपके वहां से जाने के बाद उनकी मौत हो गई, यही ना? हाँ, ज्यादा। एक मिनट भूमि, एक मिनट। सुधाकर जी, आप बताइए, आप कल रात राजीव जी से मिले थे ना? क्यों? उनके पैसे लौटाने। वो 5 लाख रुपए? हाँ, मेरे बेटे को यूएस जाने के लिए मैंने राजीव भाई से उधार लिए थे 5 महीने पहले। परसों जैसे ही मेरी एफडी मैच्योर हो गई, मैं कल तुरंत उनको पैसे लौटाने चला गया। तो आप उनके घर या फिर उनकी दुकान पे जा सकते थे, बस स्टॉप पे क्यों गए? बूढ़ा आदमी हूँ सर, ज्यादा चल फिर नहीं सकता, और फिर राजीव भाई की दुकान मेरे घर से दूर है, इसलिए पास वाले बस स्टॉप पर चला गया और उनकी बस में चढ़ गया। सालों से उनका रूटीन पता है, इसलिए बस नंबर भी जानता हूँ। 1 मिनट, मैंने राजीव भाई से जो 5 लाख रुपए लिए थे उसकी एंट्री मेरी पासबुक पे होगी। मैं अभी लेके आके बताता हूँ। राजीव जी ने जो इन्हें पैसे दिए थे
उसकी एंट्री है, और जो इन्होंने पैसे विड्रॉ किए थे उसकी भी एंट्री है। ये आपके पैर में क्या हुआ है? कल की रात ही मनहूस थी मैडम। राजीव भाई को मिलने के बाद जब मैं अगले बस स्टॉप पर उतरा तो मैं भी मरते मरते बचा। क्यों? क्या हुआ था? एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी। वो आजकल तेज रफ्तार वाली बाइक आई है ना, जिनकी वजह से हम लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया। स्पोर्ट्स बाइक? हाँ, ऑरेंज कलर की थी। ठीक है, थैंक यू। ये एक्सीडेंट जहां हुआ है वहां पर सीसीटीवी जरूर होगा, फुटेज निकालते हैं। मैम ये देखो, उस रात जब सुधाकर जी बस स्टॉप पे उतरे थे, एक दुकान का फुटेज है 10:40 का। और मैम ठीक उसके 1 मिनट बाद ये ऑरेंज स्पोर्ट्स बाइक यहाँ आके रुकी। लगता है इसी ने सुधाकर जी को टक्कर मारी है। ये तो मयूर है। प्लीज आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा राजीव अंकल को। इनफैक्ट मैं तो उन्हें इंप्रेस करना चाहता था। क्यों? वनमाला से शादी करने के लिए। क्या बकवास कर रहा तू? हाँ पापा, मैं उसे बचपन से ही पसंद करता हूँ। पापा और राजीव अंकल दोनों ही ना बहुत ही खास दोस्त थे, और इसीलिए हम दोनों भी बचपन से एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए। लेकिन फिर इन दोनों के उस दिन के झगड़े के बाद से पता नहीं क्यों वनमाला मुझसे दूर होने लगी। और हाँ, उस रात को हम दोनों का मूवी देखने का प्लान था। याद है मैंने आपको जो टिकट दिखाई थी, वो मैंने हम दोनों के लिए बुक की थी। लेकिन फिर पता नहीं क्यों अचानक से उसने मूवी का प्लान कैंसिल कर दिया। और फिर मुझे लगा कि अगर मान लो ऐसे ही चलता रहा तो वो बहुत जल्दी मुझसे ब्रेकअप कर लेगी, जो कि मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और फिर मुझे लगा कि अब मुझे राजीव अंकल से बात करनी चाहिए इस बारे में। और फिर मैंने उन्हें कॉल किए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी उनसे कॉल पे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। हेलो हेलो, तो तुमने वो मिस कॉल्स दिए थे? हाँ, जब मैं उनसे फोन पे बात नहीं कर पाया तो फिर मैंने सोचा कि अब एक काम करता हूँ, अब मैं राजीव अंकल से फेस टू फेस जाके उनसे बात करता हूँ। और फिर जैसे ही मैं उनसे बात करने के लिए उनकी शॉप पे पहुंचा तो ये महान आत्मा सुखी ये उन्हें खुद की बाइक पे बैठा के ले जा रहा था। अब आप भी बताइए, मैं जो इसके सामने तो उनसे बात करने से रहा है कि नहीं, इसीलिए फिर मैंने उनका पीछा किया। और सोचा कि जैसे ही वो उतरेंगे घाट को पर मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि राजीव अंकल तो मर चुके हैं, और फिर आप लोग भी वहां आ गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि इस मामले में मैं चुप रहता हूं, और बोल के भी क्या होता। मेरे पिताजी ये मुझसे 10 सवाल करते, 4 चाटे लगाते, तो इसीलिए मैं चुप रहा। अपना फोन दो। अपना फोन दो। अनलॉक करके। सच बोल रहे हैं, इसके और वनमाला के चैट्स तो हैं। देखा ना आपने, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ मयूर सही बोल रहा है, लेकिन गधा है वो। अरे हमारी फ्रेंडशिप को पता नहीं क्या समझ के बैठ गया है। जब देखो कॉल्स, मैसेजेस। ये तो पापा की वजह से सह रही थी उसे, क्योंकि किशन अंकल का बेटा है। फिर भी मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन समझता ही नहीं वो। बहुत चिपको है, बहुत ज्यादा। अब पापा नहीं रहे तो मुझे उसे एंटरटेन करने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए उसके मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया मैंने। धागे खींच खींच के तो पूरा स्वेटर उधेड़ दिया है तुम दोनों ने। खूनी कहीं नजर नहीं आ रहा है।
अब तक ये केस हम अपनी नजरों से देख रहे थे, लेकिन अब एसीपी सर की तरह सोचना होगा। हमें ये पता करना होगा कि राजीव को जहर दिया कैसे, वरना हम ऐसे ही गोल गोल घूमते रह जाएंगे। तुम्हारी बातें सुन के ना मेरा सर गोल गोल घूम रहा है। आई रियली नीड माई कॉफी। टिट्टो मैम, मैं बना के आती हूँ। आई फॉलो प्लीज। मैम, दूध तो पट गया। हैं? क्या हुआ? चाय के साथ वो चना चाट बना रहा था ना, तो शायद नींबू वाला हाथ लग गया और दूध फट गया। पंकज, तुम तो जीनियस हो। थैंक यू। वैसे आई नो, एक काम करते हैं, इसका ना पनीर बना देते हैं। वैसे भी मार्केट में पनीर गड़बड़ आ रहा है आजकल। अच्छा एक बात बताओ, पनीर बनता कैसे है? सिंपल है। नींबू में जो एसिड होता है वो दूध के प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके लम्प्स बना देता है। फिर उसका दही पनीर कुछ भी बना लो। एग्जैक्टली। दूध अपने आप में स्टेबल होता है और लेमन जूस भी, लेकिन अगर दोनों मिल जाए तो केमिकल रिएक्शन से थर्ड कंपोनेंट बनता है, जैसे पनीर। वैसे ही जैसे दो हार्मलेस केमिकल्स मिलके फाइनाइट कंपाउंड फाइनोटेक 7 बन सकते हैं। करेक्ट। मतलब खूनी ने राजीव को 2 अलग अलग केमिकल खिलाए या फिर टच करने के लिए मजबूर किया। वाह, मान गए। कुछ तो बात है टीम सीआईडी में। चैलेंज करने पे परफॉर्म तो करते हैं। अब हमें यह पता लगाना है कि वो दोनों केमिकल्स कौन से थे और राजीव की बॉडी में कैसे गए। मुझे राजीव के उस मैंगो फिज में एक केमिकल मिला है जिसका नाम है नेरिथोसिन एक्स। डॉक्टर गार्गी, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था, आप प्लीज जरा मेरे लैंग्वेज में समझाएंगे? अगर आपकी भाषा में कहा जाए तो ये बहुत ही हार्मफुल केमिकल है। अरे तो ऐसे बोलिए ना। लेकिन अगर ये मैंगो फिज इतना खतरनाक था तो उस ड्राइवर ने भी तो कंज्यूम किया है, उसे कुछ क्यों नहीं हुआ? अगर ये हम भी पी लेते तो हमें भी कुछ नहीं होता। नेरिथोसिन एक्स एक फूड कलर है जो इंडिया में बैन होने के बावजूद भी बहुत सारे जूसेस और कैंडीज में मिलता है और दिखने में ये पीले रंग का होता है। इसीलिए उसे मैंगो फिज में दिखाई नहीं दिया। यानी फूड कलर फाइनाइट का काम कर सकता है? यस, लेकिन जब ये डाइट्रिक एसिड के कांटेक्ट में आए तब। और इसीलिए उस दिन वो ड्राइवर बच गया क्योंकि वो डाइट्रिक एसिड के कांटेक्ट में आया ही नहीं था। करेक्ट। चलो एक बात तो कंफर्म हो गई कि मैंगो फिज में एक केमिकल था, मगर वो दूसरा केमिकल डाइट्रिक एसिड वो राजीव तक कैसे पहुंचा? डॉक्टर गार्गी, इस डाइट्रिक एसिड की पहचान कैसे हो सकती है? डॉक्टर गार्गी ने ये स्प्रे दिया है, कहा है कि अगर ये डाइट्रिक एसिड पे मारेंगे ना तो उसके ट्रेसेस का कलर चेंज हो जाएगा। राजीव बस पे ऐसे एंटर किया होगा, ऐसे पकड़ के। राजीव जी की बॉडी इस सीट पे थी, यहाँ शायद हाथ आया होगा। या तो सब जगह देख लिया
नाइट्रिक एसिड का कोई ट्रेस नहीं मिला। और क्या हो सकता है? कोई ऐसी चीज जिसके बारे में खूनी श्योर था कि राजीव बस में रहते ही उसको टच करेगा ही करेगा। बस टिकट। बंसी ने हमें कहा था ना कि राजीव जी का वॉलेट चोरी हो गया क्योंकि उनका पर्स चोरी हो चुका था। वो डेली बस से ट्रैवल करते थे, तो उनके पास एक मंथली पास होगा जो उस वॉलेट में होगा। तो खूनी ने उन्हें मजबूर किया कि नेक्स्ट टाइम जब वो बस में ट्रैवल करें उन्हें एक नई टिकट लेनी पड़े। एक मिनट। You're right, पंकज। टिकट रोल पे डाइट्रिक एसिड लगा होगा। राजीव ने पहले अपने टिकट को छुआ होगा और फिर अपने मैगजीन के पन्ने पलटने के लिए अपना सलाइवा यूज किया होगा एंड दैट्स इट। मतलब मैंगो फिश का केमिकल डाइट्रिक एसिड से मिल गया और राजीव के लिए उसने फाइनाइट का काम किया। चलो इस कंडक्टर का टिकट काटते हैं। अभी आप लोग मेरे से और क्या सवाल करेंगे? ड्यूटी भी बीच में छोड़ कर आना पड़ा मेरे को, और ऊपर से मेरा टिकट मशीन भी ले लिया। ऊपर से बॉस लोग मुझ पे चिल्ला रहा है। हाँ, हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जो टिकट तुमने राजीव को दिया था ना, उसी से उसके ऊपर जाने का टिकट कटा है। क्या मतलब? मतलब ये कि उस टिकट रोल पे डाइट्रिक एसिड लगा था जो राजीव की जबान पे लगा और उसकी मौत हो गई। तुम्ही ने लगाया था वो केमिकल, है ना? बोलो। कौन सा केमिकल मैम? मैं कोई केमिकल के बारे में नहीं जानता। मुझे डिपो से जो टिकट रोल मिलता है वो मैं मशीन में डाल देता हूँ। अब ऊपर से क्या लोचा होया मेरे को क्या मालूम। याद आया मैम, उस रात नीरज ने पहली बार टिकट रोल टिकट मशीन में डाल कर दिया था। हाँ तो मैम चलो ना, बस डेपो चलते हैं। अरे मैम वो उधर नहीं मिलेगा। जब से मर्डर हुआ है तब से वो गायब है। गायब है तो क्या हुआ, उसका एड्रेस तो मिलेगा। कितना लेट गाना लेके आया है। देखो ना, मैं 0 स्टार दूंगा। 0? मैं स्टार ही नहीं दूंगा। देखो क्या यार, ऐसा करेगा तू? हाँ, एक भी स्टार नहीं देगा? चल कोई बात नहीं, मैं तुझे एक स्टार देता हूं। ये सब अय्याशी के पैसे कहाँ से हैं? अय्याशी के पैसे से मतलब मेरी मेहनत की कमाई है। आप लोग चाहो तो लिटिल लिटिल ले सकते हो। अच्छा, एक स्टार कम पड़ा तेरे को? हाँ, लिटिल और चाहिए? हाँ, दूं तुझे? नहीं सर, मैं बताता हूँ। मुझे ना एक आदमी मिला था, उसने बोला था कि अंधेरी से लेकर घाटकोपर वाली बस में एक खास किस्म का टिकट रोल कंडक्टर को देना है, और उसके बदले में उसने बहुत सारा सोना दिया था सर। सोना? हाँ। कहाँ है सोना? सोना सर ये पर सोने में किसने पेमेंट की होगी? ये था वो? हाँ मैम, यही था। अरे क्या मैडम, आप लोग फिर आ गए? देखिए मैडम, ऐसे अगर बार बार आप लोग आएंगे ना तो हमारी दुकान का नाम खराब हो जाएगा। अब समझने की कोशिश कीजिए। अरे जरूरत है तो हमें बुलाइए ना, हम आ जाएंगे ब्यूरो। अरे मैंने कोई खून वून नहीं किया है। मैं तो उस वक्त वनमाला के साथ मूवी देख रहा था। हाँ, ये मेरे ही साथ था। आप चाहो तो ये आपको टिकट भी दिखा सकती है। दिखाओ इसे। ये तो वही टिकट है जो मयूर ने बुक किए थे खुद की और वनमाला के लिए। हाँ तो ये वही टिकट्स हैं। मिल गया सबूत? रुको थोड़ा, अभी तो गवाह आना बाकी। चलो। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुमने तो उसे सोना दिया था ना शहर छोड़ने के लिए, और ये अपने घर में पार्टी कर रहा था। सुखी, तुमने मुझसे प्यार किया
मेरे ही पापा को मार डाला। अरे मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। मैं तो बस तुमसे शादी करके तुम्हारे पिताजी की वो दुकान अपने नाम कराना चाहता था, ताकि किशन जी के साथ उस दुकान का सौदा कर सकूं और उनका पार्टनर बन सकूं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, यहां तक कि राजीव जी और किशन जी की लड़ाई का मुझे फायदा भी हुआ। लेकिन ये मयूर हाथ धोकर वनमाला के पीछे ही पड़ गया, और मुझे इस बात का डर था कहीं इन दोनों की शादी ना हो जाए और मेरा तो पूरा प्लान ही फेल हो जाएगा। मयूर के खिलाफ वनमाला के कान भरने शुरू कर दिए, और एक हद तक मैंने वनमाला को यकीन भी दिला दिया कि मयूर उसके लिए बिल्कुल भी सही लड़का नहीं है। मुझे लगा इस झगड़े के बाद राजीव भाई मयूर से नफरत करने लगेंगे, इसलिए मैं मयूर के खिलाफ राजीव भाई के पास उनको उकसाने गया। मैं आपको क्या बताऊं राजीव भाई, मयूर 24 घंटे वनमाला को कॉल करता रहता है। अरे उससे शादी के सपने देख रहे हो, उसको कॉल करता रहा जब और नहीं उठाती हो तो उसको मैसेज करता है। तो ये सोचती हूँ बेचारी कितनी परेशान होती होगी ना, दुखी होगी भी उससे। मयूर, अरे वो तो मेरी गोद में खेला हुआ है, बचपन से जानता हूं उसे, बड़ा प्यारा बच्चा है। अगर उसकी शादी वनमाला से हो जाती है तो मेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। सही समय आने पर मैं किशन भाई से बात करके अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लूंगा। मैं अपने सपनों के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं राजीव भाई को मार दूंगा। राजीव भाई हर रोज घर जाते वक्त अपने साथ मैंगो फिज की बोतल लेके जाते थे, और फिर एक दिन मैंने मौका मिलते ही इनकी सारी बोतल्स पे फाइनाइट एक्स नाम का फूड कलर इंजेक्ट कर दिया। इस मिराज को ढूंढकर टिकट रोल पे नाइट्रिक एसिड लगाकर मैंने उसको दे दिया। वो हम गोल्ड को साफ करने के लिए यूज करते हैं। राजीव जी को नई टिकट लेनी पड़े इसलिए तुमने उनका वॉलेट गायब कर दिया। हाँ, लेकिन इस मयूर की ब्लैंक कॉल से उस दिन उनकी बस छूटने वाली थी, इसीलिए मैंने उनको उस दिन वहां पे लिफ्ट दी। उनको उस मौत की बस में चढ़ाकर मैं और वनमाला मूवी देखने चले गए। और वो वनमाला का पेंडेंट वो किसने बनाया था? वो मैंने ही बनवाया था, ताकि अगले दिन जब आप लोग आओ तो आपका सारा शक इस मयूर पे जाए, क्योंकि यही तो उनको ब्लैंक कॉल और मैसेजेस करता था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जान से मार डालूंगी, सुना तुझे जान से मार डालूंगी। चलो अब जेल में मूवी देखना अकेले। पूर्वी, ये केस मैं जितना आसान समझ रही थी उतना था नहीं, पर तुम दोनों ने उसको क्रैक कर दिया। हमें भी तुम लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा भूमि। इनफैक्ट तुम लोगों ने हमें चैलेंज किया, इसलिए हम इस केस को आसानी से क्रैक कर पाए। सो थैंक्स टू यू। तुम लोग हमारी टीम परमानेंटली ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी टीम? कहाँ है तुम्हारी टीम? मैंने तो बिना एसीपी के सीआईडी की कोई टीम नहीं सुनी। एक्सक्यूज मी, आप कौन? तुम्हारा नया एसीपी।